दोस्तों स्पाइस मनी में वीआईपी वाली चमक को लेकर के काफी ज्यादा अफवाहें यहाँ पे फैलाई जा रही हैं। वो भी किसके माध्यम से? स्पाइस मनी के स्वयं के माध्यम से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूबर यहाँ पे इसके विषय में बहुत ज्यादा अफवाह फैला रहा है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों टोटल यहाँ पे देखा जाए तो स्पाइस मनी के माध्यम से ही अनेकों टाइप के यहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बिल्कुल सीक्रेट भी रखा गया है कि इसके अंतर्गत एपीएस संचालकों को फायदा मिलने वाला क्या है। ठीक है, इसलिए अलग अलग यूट्यूबर भाई जो हैं वो अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल कोई भी फायदा अब नहीं होने वाला है। जैसा यहाँ पे स्पाइस मनी में इतना बड़ा मतलब बनाया गया है इसको कि आ रही है वीआईपी वाली चमक। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लगभग ओपन हो चुका है, बिल्कुल सीक्रेट इनका, कि वीआईपी वाली चमक के तहत एपीएस संचालकों को फायदा मिलने वाला क्या चीज है। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं यहाँ पे कि क्या है इसके अंतर्गत, क्या फायदा मिलेगा एपीएस संचालकों को। ठीक है, मतलब सिंपल से ये मान के चलिए कि मैटर वही है दोस्तों, जैसे कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी दोस्तों इनका जो है कुल मिलाकर के एक छोटा सा नमूना है जिसमें ये अपने एपीएस संचालकों को कुल मिलाकर के लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बताऊं टोटल 6 चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए आ रही है वीआईपी वाली स्टेटस। ठीक, इसमें देखेंगे आप लोग तो जो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया दोस्तों ये कमीशन का दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इसके अंतर्गत कमीशन शायद कुछ इंक्रीज हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ पे 1000 विड्रॉ पे कमीशन 5 रुपए मिलेगा, कमीशन 3 रुपए मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कि अभी तक आप लोग जानते होंगे कि 1000 के विड्रॉ पे लगभग दोस्तों यहाँ पे 2 रुपए से कम ही या 2 रुपए तक कमीशन मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 से 3 हो जाएगा तब तो मान के चलिए कि इनका ये जो टारगेट है या जो इनका ये अफवाह फैलाने का जो मकसद है वीआईपी वो ठीक होगा। लेकिन अगर ये 2 रुपए रहता है या 2 रुपए 10 पैसे हो जाता है तब तो समझ लीजिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीआईपी कहने का तात्पर्य जो होता है एक बड़ा चीज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या दिया गया है? असिस्टेंस बताया गया है। अब यहाँ पे आपको हेल्प जो है अच्छी तरह से नहीं मिल पाती थी शायद, इसके पहले बहुत ज्यादा कंप्लेन भी आता था लोगों का कि स्पाइस मनी में मैंने कॉल किया था, मैंने यहाँ पे मैसेज किया, ईमेल किया, लेकिन कहीं से मेरी बात को सुना नहीं गया। ठीक है, लोगों की यहाँ पे मतलब आईडी बंद हो जाती थी, या लोगों का यहाँ पे जिसे मान लेते हैं कि पैसा फंस गया ट्रांसफर करते समय या विड्रॉ करते समय, तो कोई सा भी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाती थी। काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट ऐसा किया था, मैंने देखा था स्पाइस मनी के ऑफिशियल चैनल पे भी हमने देखा था, अपने चैनल पे भी हमने इस बात को काफी हद तक देखा था। तो हो सकता है शायद अब आपको यहाँ पे करेंटली हेल्प मिलना चालू हो जाए। अगर मिलना चालू हो जाता है तब तो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें भी कोई वीआईपी वाली बात नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आप लोग देखेंगे बताया जाता है क्या चीज? सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन दिलाने के बाद आपको ज्यादा कमीशन मिलता है तब तो लगभग ठीक होगा। ठीक है, जैसा आपको पता है यहाँ पे कि जैसे आपका पेनियर बाय एप्लीकेशन हो गया, क्या है दोस्तों कि उसमें आपको अगर आप लोग बड़ा सब्सक्रिप्शन पैक लेकर के तब एपीएस करते हैं तब आपको वहां पे ज्यादा कमीशन मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे ईयरली या मंथली के हिसाब से यहाँ पे जो पैक रखा गया है वो भी काफी हाईएस्ट है। लगभग देखा जाए तो 2500 से लेकर के 4900 रुपए तक के यहाँ पे पड़ जाता है। जब हम हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन चार्ज का वो पैक ले लेते हैं तब हमको वहां पे एपीएस पे कमीशन ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनका भी ये रुझान हो कि हम सबसे पहले एक सब्सक्रिप्शन पैक बनाएं, उसको एपीएस संचालकों को कहें कि सबसे पहले आप लोग इसको बाय कीजिए, उसके बाद आप लोगों को हम यहाँ पे बड़ा कमीशन देना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये शायद इनका हो सकता है। अगर ऐसा होगा तब तो समझ लीजिए कोई वीआईपी वाली बात यहाँ भी नहीं होने वाली है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं डिस्काउंट्स यहाँ पे दिया गया है। भाई डिस्काउंट से किस चीजों में आपको मिल सकता है? सोचिए, आपको डिस्काउंट्स किन चीजों में मिल सकता है? अगर आप यहाँ पे एक मर्चेंट बैंकिंग एप्लीकेशन ले लेते हैं तो आपने अपना जो भी पैसा पे करना था पहले फर्स्ट टाइम में आईडी लेते समय आपने पैसा को पे कर दिया, तब आपको ये आईडी मिली हुई है। तो अब आपको यहाँ पे डिस्काउंट लेने की क्या बात है? हो सकता है यहाँ पे कि जो मतलब मॉल टाइप के यहाँ पे बनाए गए हैं शॉपिंग, ठीक है ना, शॉपिंग वाले जो मतलब फीचर्स बनाए गए हैं उसमें हो सकता है डिस्काउंट देने की बात कही जा रही हो। अगर उसमें आपको डिस्काउंट की बात कही जा रही है तब भी यहाँ पे कोई वीआईपी वाली बात नहीं है।
ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इंश्योरेंस के विषय में बताया गया है। हो सकता है कि यहाँ पे एपीएस संचालकों का इंश्योरेंस फ्री में कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तब तो यहाँ पे कुछ हद तक वीआईपी वाली बात तो होगी। लेकिन यदि दोस्तों आपसे कहा जाए कि आप लोगों का इंश्योरेंस करवाई मतलब कीजिए तो आपको ज्यादा यहाँ पे कमीशन मिलेगा, तब तो मुझे लगता है ये कोई वीआईपी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कहा गया है लास्ट में आपको कि इन सब चीजों पे आपको रिवार्ड मिलने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में आपको कहा गया है रिवार्ड्स मिलेगा। रिवार्ड्स मतलब आप लोग जानते हैं ना, पुरस्कार मिलेगा। अगर इन सब सर्विसेज का इस्तेमाल आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को यहाँ पे एक अमाउंट का उपहार भी पेशकश किया जाएगा। अब हो सकता है अमाउंट से आपको यहाँ पे उपहार दिया जाए, रिवार्ड से दिया जाए या किसी गिफ्ट वाउचर से दिया जाए। ठीक है, ये कोई निश्चित नहीं है। तो जो भी यहाँ पे मतलब स्पाइस मनी के द्वारा ये वीआईपी स्टेटस की बात निकाली गई है, मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी इंक्लूड नहीं है जो कि वीआईपी वाली चीजों को शो करे। ठीक है। अब चूंकि इनका जो मतलब कि एक हिसाब से देखा जाए तो अभी जो सीक्रेट था वह लगभग ओपन हो चुका है। जो ये यहाँ पे 6 चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं कि कमीशन है, असिस्टेंस है, डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन है, डिस्काउंट्स है, इंश्योरेंस है, रिवार्ड्स है, ये 6 चीजें इसमें इंक्लूड हैं। तो इन सब चीजों से देखने के बाद बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि इनमें दोस्तों कोई वीआईपी वाली बात है। एपीएस संचालकों को दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के कमीशन चाहिए, फैसिलिटी तो ये दे नहीं सकते हैं। फैसिलिटी तो स्वयं एपीएस संचालकों को ही जनरेट करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इनको क्या चाहिए, एपीएस का कमीशन चाहिए। एक चीज और चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके के मतलब कि लेन देन पे पैसा फंसने ना पाए, ये इनको मेंटेन करना चाहिए। जो कि स्पाइस मनी में काफी हद तक देखा जाए तो लगभग 99% ये सिक्योरिटी है कि पैसा जल्दी नहीं फंसता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये 100 हो जाता है तो और अच्छी बात है। लेकिन कमीशन स्ट्रक्चर को यहाँ पे इनको इंक्रीज करना चाहिए। वो चाहे आपका फास्टैग का हो, चाहे यहाँ पे आपका मतलब कि एईपीएस का हो, डीएमटी का हो, या दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मोबाइल रिचार्ज का है, तो इन सब चीजों का कमीशन यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। ये कर देते हैं तब तो मान के चलिए कि बहुत ठीक ठाक बात है। नहीं करते हैं तो इसमें कोई वीआईपी वाली बात नहीं है। टोटल मिला करके ये आपकी जो एपीएस कंपनियां हैं ये चाहती हैं कि हमारे जो भी एपीएस संचालक हैं वह इन सब चीजों के दायरे में बंधे रहें। काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा हुआ है एपीएस संचालकों का। तो एपीएस संचालक जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो भ्रमित हो चुके हैं एपीएस को लेकर के। ये बिजनेस उनके समझ में अब नहीं आ रहा है कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है, चूंकि इतना ज्यादा बाउंडेशन यहाँ पे देखा जाए तो लगाया जा रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 2FA चार्ज भी आपका लागू होने वाला है 16 अप्रैल से। और साथ ही साथ यहाँ पे जो 2 फैक्टर जो आपका पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन है, इससे काफी ज्यादा एपीएस संचालक परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे IIBF सर्टिफिकेट को बनवाना मैंडेटरी किया गया है। यहाँ पे L0 टाइप की डिवाइस को भी हटाना यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर के जो भी एपीएस संचालक यहाँ पे परेशान है दोस्तों, यहाँ पे एपीएस कंपनियां चाहती हैं कि इनको किसी तरीके से लुभावना देकर के यहाँ पे संजोए रखा जाए, बनाए रखा जाए, इनका मनोबल टूटने ना पाए जब तक इनकी इन सब चीजों में ढलने की हैबिट ना पड़ जाए। ठीक है, जब लोगों की यहाँ पे दोस्तों हैबिट पड़ जाती है तो चाहे वो कठिन से कठिन वर्क हो उसी में वो लीन रहते हैं, उनको यहाँ पे कोई बोझा आभास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही चीज संभवतः इनका यहाँ पे रुझान है। बाकी इसमें जो भी चीजें यहाँ पे दोस्तों दी गई है इससे कुछ भी नहीं लगता है कि इसमें कोई वीआईपी वाली बात है। एपीएस संचालकों को यहाँ पे वीआईपी स्टेटस दिखाने का मौका मिलेगा, संभवतः ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में तो आप लोग बताने के लिए बहुत माहिर हैं। आप लोग उसका पॉजिटिव नेगेटिव पहलू सब कुछ दोस्तों देते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय अवश्य दीजिएगा।